Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है आपकी ज़िंदगी में कौन से एरिया में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रिजली बेयर, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है रैम, आपका तीसरा ऑप्शन है पफन। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है वो है ग्रिजली बेयर। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फ्लेक्सिबल कार्ड एंड है येन कार्ड। ओके, सो फर्स्ट थिंग, लाइफ के कौन से क्षेत्र में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको आपके फाइनेंसेस के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ग्रिजली बेयर। तो यूजुअली ग्रिजली बेयर क्या बताने की कोशिश करता है, तो इस दौरान पे मुझे लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा सेल्फ डाउट कर रहे हो। प्रॉब्ली सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कुछ ना कुछ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो या कुछ ना कुछ दुख या तकलीफ है। ओके, विद द ग्रिजली बेयर, जिसके कारण आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द ग्रिजली बेयर, कहीं ना कहीं एक डर है अपने हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि ग्रिजली बेयर हाइबरनेशन में जाते हैं, मतलब थोड़े वक्त के लिए वो सोते हैं। ओके, तो मे बी आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट, वो चीज़ हो सकता है। या दूसरी जो एक और चीज़ हो सकती है कि मे बी इस दौरान पे आप काफ़ी लेज़ी फील कर रहे हो। ओके, एंड आपको नहीं मालूम कि क्या करना है, बट इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए, आपके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। यूजुअली ग्रिजली बेयर 2 ईयर टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो मे बी ये जो आने वाले 2 साल हैं या अब से जो 2 साल हैं वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं। ओके, विद द ग्रिजली बेयर। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डेफिनेटली फिनांसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून जुपिटर कार्ड है, आपके पास जस्टिस कार्ड है जो लिब्रा का कार्ड है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है डेफिनेटली आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। थोड़े लोगों के लिए ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि मे बी आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो। आपके पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो 3 कार्ड्स है जो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को दर्शा रहे हैं। तो मे बी आप उस चीज़ के बारे में चिंता में हो कि वो चीज़ होगा या नहीं होगा, बट यू माइट गेट सम सॉर्ट ऑफ अ कॉल। ओके, अगर आप रिलेशनशिप्स के हिसाब से पूछ रहे हो कि आपको किसी एक सर्टन इंसान से कॉल मिलेगा कि नहीं, तो जस्टिस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपको किसी से किसी का कॉल आने वाला है विद द जस्टिस एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको अपने के लाइफ में जस्टिस मिल रही है इस दौरान पे। एंड यहाँ पे जो पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस हिसाब से क्योंकि जुपिटर कार्ड है, तो कोई भी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे हो, तो यूजुअली व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि सुलझ जाएगा, वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगा। तो आप इतना डोंट ब्रेक योर हेड ओवर इट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं एक चीज़ को आप जकड़े हुए हो, आपको कुछ चीज़ चाहिए एंड उसे आप लेट गो नहीं कर रहे हो। मे बी ये चीज़ आपकी ख्वाहिश है। ओके, तो उस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ हो सकता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बट इस दौरान पे डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ओके, ये अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेन से भी हो सकती हैं डेफिनेटली, बट आई कैन सी दैट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। इसके तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो जो आप चाहते हो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, पर अगर आप अपने लाइफ में सफलता चाहते हो तो आपको उस चीज़ की तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। वही 3 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है। बट बहुत लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछ रहे हो, ये ट्रैवलिंग होगी कि नहीं होगी। बट यहाँ पे जस्टिस कार्ड है एंड जुपिटर कार्ड है, तो इस हिसाब से ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, आई नो यू आर टेंस्ड, वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे। बट ओवरऑल जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड आप
टेंस्ड अप हो, ओके, चिंता में हो हेल्थ से रिलेटेड, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, वो चीज़ है। बट डेफिनेटली लव के हिसाब से चीज़ें अच्छी रहेंगी। विद द जस्टिस कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, यू गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ कॉल, ओके, विद द 8 ऑफ वांड्स एंड विद द जस्टिस कार्ड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे आपके पास है फ्लेक्सिबल एंड गेन कार्ड। तो मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए या उनकी तरफ एक्शन लीजिए विद द गेन कार्ड, ओके। एंड फ्लेक्सिबल कार्ड यही कहता है कि नई शुरुआत तो है ही, बट चीज़ें मे बी आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, ओके। आपका एक प्लान है पर लाइफ का कुछ और प्लान हो सकता है, जिसके कारण ये कह रहा है कीप एन ओपन माइंड विद द फ्लेक्सिबल कार्ड, ओके। तो इस दौरान पे ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको काम के हिसाब से, पैसों के हिसाब से। पैसों के हिसाब से थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स जकड़े हुए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून अप्स एंड डाउन्स की बात करता है। तो इस हिसाब से फाइनेंसेस के हिसाब से थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो एनर्जी है डेफिनेटली पॉजिटिव है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। इस दौरान पे आपका जो इमेजिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, बट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है जो आपको एक विनर बना सकती है, वो चीज़ मैं आपके लिए स्ट्रांगली देख रही हूँ, क्योंकि जस्टिस कार्ड यूजुअली विनिंग को रिप्रेजेंट करता है या पॉजिटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जुपिटर भी है आपके पास, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो यूजुअली एक बहुत अच्छे टाइम पीरियड की बात करता है, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि फेटेड इवेंट्स की बात करता है व्हील ऑफ फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आपके फेवर में काम करने की बात करता है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली कुछ कंप्लीट हो रहा है एंड एक नई शुरुआत हो रही है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में इस दौरान पे ग्रोथ चल रहा है, बट बी केयरफुल, आपके माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिव रखें, ओके, क्योंकि आपके कार्ड्स एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव हैं। तो उस हिसाब से अपने माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट कार्ड। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं बाय द बुक एंड टाइम टू गो। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है रैम, परसिवरेंस। तो रैम एरीज का सिंबल है, मेष राशि का सिंबल है। तो इस हिसाब से एरीज आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, या रैम क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे आपको आपके लाइफ में नई शुरुआत करनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे वेट ना करें कि हाँ आपके लाइफ में नई शुरुआत होगी, रादर आपको ये स्टेप लेना है कि आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करें करियर के हिसाब से, ओके। आप ऑलरेडी सोच रहे हो कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड, आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस हिसाब से सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो। तो ये जो स्टेप है ये आपको खुद लेना है। राम कहता है कि आपको ये इनिशिएटिव खुद लेना है, क्योंकि बहुत बार एरीज अगर देखा जाए तो किसी की नहीं सुनते एंड वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो उस हिसाब से एक्शन लेते हैं एंड कूद पड़ते हैं उस एक्शन में एंड देन डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है, वो सब सीख लेते हैं। तो यही चीज़ आपको इस दौरान पे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या आपको खुद लगेगा कि आपको आपके लाइफ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ओके। एंड ये शुरुआत आपको करनी चाहिए अपने फिनांसेस के हिसाब से, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपके जो फिनांसेस हैं इस दौरान पे काफ़ी टाइट है, या ये कह सकती हूँ मैं कि आपने अपने सेविंग्स ऑलमोस्ट यूज अप कर लिया है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, उसके ऊपर से आपने रैम कार्ड चुना है। तो फाइनेंसेस डेफिनेटली फाइनेंसेस की कमी है, बट यहाँ पे अगर आप सिचुएशन को उलटना चाहते हो, सिचुएशन को सुधारना चाहते हो, तो उसके बगल में है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कुछ नई चीज़ की शुरुआत करो, ओके, खुद करो। ये नहीं है कि आपको लाइक यू शुड वेट फॉर समथिंग एल्स, बट रादर वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि इस दौरान पे आपको चीज़ों को शुरू करनी चाहिए विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। या अगर आप एक नए जॉब के तलाश में हो, या
अगर आप नए जॉब के तलाश में भी हो तो भी ये पॉजिटिव कार्ड्स है। वर्ल्ड कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आसान नहीं रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे, बट डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड्स हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ में हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है इस दौरान पे कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है पैसों के ऊपर बहुत स्ट्रांगली है, या मैं बोल सकती हूँ कि स्टेबिलिटी के ऊपर है। एक टाइप का डर है, या आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आप इतने बड़े हो जाओ या फिनांसेस आपके सही रहें ताकि कभी आपको ये सिचुएशन कभी फेस ना करना पड़े। तो उस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी आएंगी, ओके, वो द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट इंसान क्या होता है, इंसान ना डिसीजन नहीं ले पाते, सोचने में ही बता देते कि हाँ ये सही है, ये गलत है, या क्या करूँ मैं, दोनों ही सही लग रहा है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली बताता है कि टाइम कम है आपके पास, अपॉर्चुनिटी तो आई है बट ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहेगी, तो इस समय का तो सोच समझ के इस्तेमाल करें। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट कार्ड आपको यूजुअली कोई भी रीडिंग में ये कहता है कि इंसान अपनी करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि कोई भी रीडिंग, कोई भी चीज़ इन्हें सेटिस्फाई नहीं करने वाली, क्योंकि इंसान वो नहीं कह रहे हैं जो ये चाहते हैं। तो हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो कीजिए जो आपके लिए सही है विद द हर्मिट कार्ड। मे बी ये चीज़ भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से या फैमिली से काउंसलिंग ले सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे विद द हर्मिट कार्ड वो ही करें जो आपको लगता है सही है, ओके। हर्मिट कार्ड वही चीज़ दर्शाता है, बट ये ध्यान रखिए कि समय थोड़ा कम है, तो मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ओके, वो चीज़ है। एंड आपके पास जो दूसरा कार्ड है वो है बाय द बुक एंड टाइम टू गो। सो बाय द बुक एंड टाइम टू गो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है पैसे कमाने का, या जो डिसीजन आप लेने वाले हो, जो न्यू बिगनिंग आप करने वाले हो आपके लाइफ में, वो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। बट विद द टाइम टू गो आपको ये बताता है कि आपको ये स्टेप लेना है एंड मूव टूवर्ड्स ग्रीनर पैस्चर्स इन लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान पे मे बी आप कोई ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, या लाइफ स्टैग्नेंट है, क्योंकि आपके पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड। चीज़ें बिल्कुल ही काम नहीं कर रही हैं, वो चीज़ हो सकता है। मे बी फाइनेंसेस के हिसाब से भी सिचुएशन मतलब रुक सा गया है। तो टाइम टू गो आपको ये बताता है कि जहाँ पे आपको मुनाफा मिल रहा है, जहाँ पे आपको पैसे या अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, तो उसकी तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम टू गो ब्लेसिंग्स की बात करता है, ओके। दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि हर्मिट कार्ड है तो इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है कि कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है, ओके। कुछ आप इस दौरान पे आइदर बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, या तो कुछ सीखने की कोशिश करोगे, वो चीज़ हो सकता है। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक चीज़ को रिजेक्ट करना है, एक चीज़ को एक्सेप्ट करने की बात करता है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट डेफिनेटली ग्रोथ देख रही हूँ आपके लाइफ में, अगर आप हिम्मत करके लाइफ में आगे बढ़ोगे, एक न्यू स्टार्ट करोगे आपके लाइफ में, पैसे कमाने का जरिया ढूंढोगे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ग्रोथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसों के हिसाब से सबसे पॉजिटिव कार्ड है, ओके। तो इस हिसाब से ग्रोथ इज देयर, बट लाइक आई सेड कि अपॉर्चुनिटी जो है बहुत वक्त तक नहीं रहेगी। तो मेक श्योर कि आप लोगों की सुने, या जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके एडवाइस लें, आपकी फैमिली फ्रेंड्स की एडवाइस लें, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जो आपको सही लगता है वो चीज़ आप करें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स स्ट्रेंथ कार्ड, और है पीस कार्ड एंड हायर पावर, ओके। जो आपने ऑप्शन चूज़ किया है वो है पफिन। तो इस हिसाब से रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, वो चीज़ हैं,
क्योंकि पफ एंड पार्टनरशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पे अगर आप अपने पाइल में भी देखें तो आपके पास 3 कार्ड्स है जो इमोशंस को दर्शा रहे हैं। भले ही कहीं ना कहीं आप एक डिफेंसिव मोड में हो, आपने अपने इर्द गिर्द वॉल्स बिल्ड कर रखे हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि इंसान रिलेशनशिप्स को पुश कर रहे हैं, लोगों को पुश कर रहे हैं अपने से दूर, ओके, क्योंकि उनको एक डर है कि उनका दिल फिर से ना टूटे, ओके। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस दौरान पे आप अपने हार्ट ब्रेक से रिकवर कर रहे हो, वो चीज़ है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। समय लगेगा बट डेफिनेटली आप रिकवर करने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनने वाले हो इमोशनली, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, भले ही मैं ब्लेसिंग्स की ये रीडिंग ब्लेसिंग्स के ऊपर है, पर जो आपकी एनर्जीज हैं ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं आप एक डिप्रेसिव मोड में हो, डिप्रेशन चल रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों को पुश कर रहे हो, अपने करीब आने नहीं दे रहे हो, ओके। मे बी रिलेशनशिप्स के हिसाब से, दोस्ती के हिसाब से आपको धोखा मिला है, वो चीज़ हो सकता है। बट मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ कि कोई आप में बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है। मे बी दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ इन लव विथ यू, एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास क्वीन ऑफ कप्स भी हैं एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो इस हिसाब से इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दे पुट यू ऑन अ पेडेस्ट्रल, आपको बहुत ऊपर देखता है ये इंसान, ओके। उनको लगता है कि वो आपको नहीं पा सकते हैं, एंड आपके दोस्त आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ओके। लाइक कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या किसी दोस्त के थ्रू आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा इस इंसान का, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। जहाँ पे एक गेट टुगेदर होगा, मे बी काम के बारे में आप बात कर रहे हो, बट इसी हिसाब से आप इस इंसान को मिल सकते हो काम के दौरान, या डेफिनेटली फ्रेंड्स विल पेयर यू अप। लाइक फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में लेके आने के लिए, ओके। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको एक डर है कि लोग आपके करीब आएंगे तो फिर से आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप एक पोजीशन में नहीं हो जहाँ पे आप किसी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, बट आप एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हो इस दौरान पे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हायर पावर है, और बहुत बार हायर पावर तब निकलता है जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यूजुअली हायर पावर आपको बताता है कि आपको अपने भगवान पे विश्वास करना चाहिए, एंड चीज़ों को ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखें अपने भगवान के ऊपर, आपको डेफिनेटली पीस मिलने वाला है। एंड आपके ऊपर है, मे बी इस दौरान पे आप लाइफ थोड़ा, आपको लग रहा है कि लाइफ थोड़ी इनकम्प्लीट है, ओके। किसी को आप मिस कर रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है। तो एक इनकम्प्लीट होने की फीलिंग है, बट आपके ऊपर है, मतलब अपॉर्चुनिटी है, कोई आपके तरफ आ रहे हैं, आपके ऊपर है वो चॉइस कि ये इंसान को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि क्योंकि आपके पास है स्ट्रेंथ कार्ड, तो स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8 है, तो इस हिसाब से आप इस सिचुएशन में विनर साबित होके, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड विश्वास रखने की बात करता है, और आपको प्रॉब्ली लगेगा कि ओके यू नो यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको लगेगा आई एम लूजिंग, बट इंसान क्या होता है, उस सिचुएशन से उभर पाते हैं, ओके। दे राइज लाइक द फीनिक्स, वो है स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लाइफ में, एक बदलाव चल रहा है, बट आप एज अ पर्सन इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको भगवान पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे, आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे इंसान को दर्शाते हैं, ये फाइनेंसेस के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, ऐसे इंसान को दर्शाते हैं जिन्हें आपको पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट उनका जो रियलिटी है वो काफ़ी अलग होता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई इंसान जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट कभी डिलीवर नहीं कर पाते वो रिजल्ट्स, उस इंसान को आप फाइनेंसेस उधारी ना दें, ओके। अगर ये इंसान आपकी तरफ आए पैसे
पैसे से रिलेटेड इन द सेंस लाइक चाहते हैं कि आप उन्हें पैसे दें, उधारी दें, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको इस इंसान को डोंट गिव टू मच मनी. अगर आप इस इंसान की मदद करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो अहेड एंड हेल्प देम आउट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स. बट ऐसा नहीं है कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये इंसान आपको लौटाएंगे ही, तो बी केयरफुल अबाउट दैट. ज़्यादा पैसे ना दे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी दर्शाता है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसेस के हिसाब से अच्छे नहीं हैं. तो इस दौरान पे जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए एक्सपेंसेस के हिसाब से. भले ही मैं ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए. तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसेस को थोड़ा सोच समझ के, लाइक फाइनेंसेस के हिसाब से, एक्सपेंसेस के हिसाब से थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें. ओके, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड दूसरी जो एक और एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली आपके लिए था, वो ये है कि मुझे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर सम रीज़न, विद द पेज ऑफ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि कोई आपके लाइक दे आर वॉचिंग रीडिंग्स ऑन यू. ओके, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान, एंड ये टैरो रीडिंग्स आपके ऊपर देख रहे हैं. वही चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली लाइक आई फेल्ट दैट. ओके, एंड यहाँ पे अगर आपके कार्ड्स देखूँ मैं, तो कहीं ना कहीं एक पछतावा है, रिग्रेट है, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है, काफ़ी बोर्ड एनर्जी है. बट इस दौरान पे यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. अगर आप पीस अचीव करना चाहते हो तो अपने आप से सच बोलें विद द पीस कार्ड. ओके, वो चीज़ है. बट ओवरऑल जो एनर्जी है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि डेफिनेटली प्यार के हिसाब से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है. बट आई थिंक आप गलतियाँ नहीं करना चाहते, जो आपने पहले की हैं वो गलतियाँ नहीं करना चाहते. इसकी वजह से आप लोगों से दूरी बनाए हुए हो, या यू पुशिंग पीपल अवे. ओके, यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट. आप अभी भी अपने पास्ट से जुड़े हुए हो, या you still think of them. Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, in what area of your life are you getting blessings? Okay, so you have 3 options in front of you. The first option is grizzly bear. The second option is ram. The third option is puffin. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch the reading. The ones who chosen option 1, that is the grizzly bear. Okay, so you have the cards 4 of Pentacles, Wheel of Fortune, 3 of Wands, Justice card, and 8 of Wands. Okay, so you definitely have 2 fire signs here. You have the 3 of Wands and the 8 of Wands, and then you have the Wheel of Fortune, which is a Jupiter card. Then you have Justice, which is a Libra card. Then you have 4 of Pentacles, which talks about holding on. Okay, so before I proceed with your main reading, the first thing that I would like to talk about is the grizzly bear. Maybe during this point of time, you are meant to understand your own power. Okay, probably you're going through something in your life at this point of time, some sort of difficulty, or probably you feel like you have no control over a particular situation. It can be that as well, because that was the energy that I got for you, though you have some really good cards here. But still, the energy that I felt was there is some level of fear, there's some level of like things not going your way. Okay, it can be that. But usually the grizzly bear talks about a period of 2 years. Okay, during this point of time, I feel like there's something definitely going to come. There's definitely something good that is going to come in your life. Okay, that is what the grizzly bear talks about. It also talks about like being indestructible. During this point of time, you're going to have a lot of ideas. Only the thing is, you have to go into isolation. You have to like trust your own instincts, trust your own inner knowing. Okay, when it comes to your own comes to the situation. Okay, so that is what the grizzly bear talks about. So let's look at the cards, what the cards are telling me. So you have the first card, which is the 4 of Pentacles. So in terms of finances, your finances are going to improve. The area of life that is going to improve
is, first is finances, the second is your relationships as well. You're definitely getting justice in your relationship. If you're waiting for a call from a certain someone, you might get a call as well. Okay, but the thing is, you're getting a lot of opportunities at this point of time. Okay, that is what I really see for you. You have a lot of opportunities, only the thing is, it is asking you to grab these opportunities or make the move towards those opportunities or travel towards those opportunities, because you do have the Three of Wands. Okay, that is what it talks about, the Three of Wands. Like, there are opportunities, there is definitely a positive future out there for you, but it's like you have to take steps towards that. Okay, so in terms of your relationships as well, I definitely see that there's going to be some sort of compromise. You're getting justice in your relationships. If you're waiting for a call, you're definitely going to get some sort of a call. Okay, that is what I see. And the other thing with the Four of Pentacles and with the Wheel of Fortune, it usually does talk about finances becoming right at this point of time. Maybe in terms of finances, there's ups and downs in your life. That is what I see with the Four of Pentacles and with the Wheel of Fortune. But because it's a Jupiter card, if you're facing some sort of problem in your life, this card is quite positive, which talks about the fact that things are going to get resolved. Okay, that is what it talks about. But I also feel like in terms of health, there's definitely some sort of fear. That is what I see for you. Okay, because for some reason I feel that there's some level of fear, because you do have grizzly bear, which kind of like, the grizzly bear usually goes into hibernation. Okay, it does take time to rest. So maybe at this point of time you need to rest properly, or the fact that you're feeling quite lazy, you might probably feel quite lazy at this point of time. It can be that as well with the grizzly bear. So maybe in terms of health, there's some level of fear, or you need to focus on health. That is what I feel. And the other thing is, like I said, there is definitely opportunities coming your way. Okay, and with the Wheel of Fortune, it talks about fated events. It talks about unexpectedly you're getting some sort of offer. So be open-minded about this whole situation. Be willing to receive. Okay, life is pushing you in the right direction. That is what I feel. And even in terms of love, things are definitely going to improve. That is what I see for you. Okay, but like I said, like, you need to move forward towards achieving these towards taking steps towards these goals. Okay, that is what I see for you, that you need to be taking steps towards these opportunities that are coming your way. And you might even get an opportunity to travel, because you have the Wheel of Fortune, you have the Three of Wands. So if you are planning to travel to a foreign country, because oftentimes the Three of Wands kind of suggests foreign countries. So if you're wanting to travel to a foreign country, probably doors are going to open up. That is what I see for you with the Wheel of Fortune and with the Three of Wands. Okay, in terms of traveling to a foreign country or somewhere traveling, something relating to traveling is definitely seen here. So things might improve. Keep an open mind. Keep an open mind and be positive about your situation. Okay, there's some sort of situation that is going to arise, which is going to give you an opportunity to win. That is what I see for you with the Justice card, with the Wheel of Fortune, and the other set of cards. Okay, there are a lot of cards here which talks about traveling. You have the Eight of Wands, you have the Three of Wands, you have the Wheel of Fortune. So if you are planning to travel somewhere far off, okay, definitely I see an opportunity opening up for you. Okay, so yeah, that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chose an option 2, so you have the cards Five of Pentacles, the World card, King of Pentacles, Two of Swords, the Hermit card, By the Book, and Time to Go. Okay, and the card that you've chosen here is the Ram card. So usually the Ram actually talks about taking initiatives, okay, moving forward to start something new in life. So make sure that at this point of time you're starting, like taking initiatives to start something new. That is what the Ram talks about. Maybe during this point of time you are in a survival mode, because you do have the Five of Pentacles, which is reversed, which is talking about the fact that maybe you've used up your savings, okay, or there is a fear of your finances. And the Five of Pentacles, I do not usually read the card reversed, but here you have the Five of Pentacles. Then next you have the World card. Okay, so I feel like
this situation of yours where you do not have enough finances or you do not have enough for yourself is finally going to come to an end, okay? But usually the Ram talks about taking initiatives, like you making an effort, not waiting for things to actually work out in your favor, but rather actually moving forward and taking the step that is required to start something new in your life, okay? So even in terms of work, if you're wanting to start something new, it is definitely telling you to take initiative to move forward and start that thing, okay? Do not think twice before starting something. And this kind of talks about, like, making the move, okay? And you have the World card. So the World card, you have the World card, you have the King of Pentacles. Maybe for a few you're planning to do something with the social media, wanting to start a business online. It can be that with the World card and with the King of Pentacles, but definitely you are in two minds about this whole situation. Should you do it? Should you not do it? You do have an opportunity coming your way. That is what the Two of Swords talks about, okay? So, but then you have the Ram card, which is the symbol for Aries, and Aries oftentimes are impulsive. They do not think twice before starting something, okay? So it is that rush of energy that is going to propel you to make a choice and then decide on something, okay? So here with the Hermit card is telling you, like, listen to yourself. Like, no amount of advice from other people is going to give you the answer that you require. The Hermit usually does talk about looking within yourself, like, trust your instincts on this particular situation, okay? In terms of your finances, whatever your instincts are telling you, that is the right decision for you with the Hermit card, with the Two of Swords. If you're going to take a while to make a decision, this opportunity might actually dissipate, okay? Or I can say that you might not end up having this opportunity. So make sure that you end up making a choice, because oftentimes the Two of Swords, the person fails to make a choice, okay? And the Hermit card is asking you to trust yourself when it comes to making a decision. So in terms of finances, I definitely see you, like, if you want to turn this whole situation upside down, because you have the Five of Pentacles, then you have the World card. If you want to change the situation, you have to rely on yourself. And you have the King of Pentacles, so somewhere there's this extreme focus on finances, on stability, on having enough. Like, you have this desire, like, I need to be rich enough, I need to be sufficient enough that I do not have to bother about money. So definitely I feel like whatever blessing is coming your way, it is in terms of money, but it is asking you that you have to take the step. You cannot just simply wait and then be like, okay, should I make this move? Should I not make this move? Should I take up this opportunity, not take up this opportunity? The Hermit is asking you to rely on yourself and make the decision that you are supposed to be making, okay, with the Hermit card. By the book usually talks about the fact that, you have actually manifested this opportunity by the book, okay? And time to go, if you're willing to take a step forward, the time to go usually suggests that, blessings will come into your life. This move will definitely prove prosperous for you if you're willing to start something new, okay? So that is what the time to go represents, because it talks about moving towards greener pastures in life, okay? So figure out if you're feeling stagnant at this point of time in your life, because you do have the Two of Swords, you have the Hermit card, okay? Both of these cards are stagnant energy. So if you're feeling stagnant in your life, now is the time that you need to make a decision, or you need to move towards greener pastures in life. That is what the time to go and the Hermit card talks about. The other thing that I see for you here is that maybe with the Hermit card and with the King of Pentacles, you will have to probably learn something new, okay? Because the Hermit card usually does talk about learning something, higher studies, okay, becoming more spiritual. That is what the Hermit talks about. It also does to an extent with the Two of Swords and with the Hermit card. If you're feeling conflicted, it's okay to go about asking for advice from your friends, your family, okay? They're going to give you the right kind of advice, but at the end of the day, listen to yourself, because nobody knows you better than yourself, okay? So you need to listen to yourself as well. That is what I see. You need to trust your intuition, okay? Do not doubt yourself too much.
And the other thing, like I said, you have to reject one option and you have to choose another, because you have the Two of Swords. And definitely I see growth, because the King of Pentacles usually talks about growth. The Hermit card also talks about growth here. Okay, so the only thing what I see for you here is you need to accept things for how they are, but it's not like you accept things and not do anything about it. So I definitely see opportunities coming your way in terms of earning money, but it is asking you to take initiative, it's asking you to take control of your life and take action, start something new. Okay, that is what your cards are telling me, that you need to start something new in your life, and you need to trust your intuition on this. You need to trust your instincts when it comes to making a decision. You can go about asking for, like, get a counseling or ask your friends and family about it, but at the end of the day, trust yourself. You'll have to learn something new. That is what I see for you. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3. So the cards that you have here is the Page of Pentacles, 7 of Wands, 2 of Cups, 3 of Pentacles, Queen of Cups, 4 of Cups, Strength card, Peace card, and Higher Power. Okay, so the first thing that I feel here is the fact that you have, in this particular situation, probably have less control over the situation, because you have the higher power pop out. And oftentimes this talks about the fact, like, if situations aren't in your control, you need to have trust and faith in a higher power that things are going to pan out okay, like having that faith. Okay, having that faith, that is what the higher power talks about. And if things aren't in your control, it's best to leave it. It's best to let it go. And then you do have the Peace card, which is talking about the fact that what I really feel is in terms of relationships, because you've chosen the Puffin, and Puffin usually talks about relationships. I feel like you're going to accept yourself for who you are, and I feel like you're going to recover from a heartbreak. Okay, so if you faced a heartbreak, you're going to recover from it. It's going to take some time, but definitely you're going to recover from it. That is what I see. You will become so much more stronger as a person. Okay, you will you will learn to accept your personality. You will feel proud of who you are as a person. Okay, that is what I feel. Okay, so your personality is definitely changing at this point of time. If at one point of time you thought you weren't a strong person, you're going to turn out to be a much stronger person, emotionally at least. Like, that is the energy that I see. And because in your pile you have the maximum set of cards here, and you have 3 cards which kind of show emotions, which kind of show relationships and feelings. So maybe at this point of time you're going through a depressive mode, quite depressed, not wanting to connect to people, pushing people away because you have been hurt previously. That is the energy that I get here, because I see that someone is coming into your life, someone wanting to offer you something, someone actually taking practical steps towards you, but then you're pushing this person away. You're pushing people away. Maybe it can be knowingly, it can be unknowingly as well. That is the energy that I see for you. Okay, but I definitely see that you're going to rise like the phoenix. You're going to come out of it, because you do have the Strength card. Oftentimes the Strength card does talk about that kind of energy where you almost feel like, okay, I'm giving up, and then suddenly you rise like the phoenix. Okay, so that is the Strength card. I see a transformation that is about to happen. So this energy of not wanting to get close to people, not wanting to let people inside, okay, building up walls. I see you've built up walls around you with the 7 of Wands. Okay, there's this fear, okay, of having your heart broken. So that's the reason you've built up walls. But I see that all of that is about to change. Okay, and the other energy that I get here is that you have options. Okay, there is, like I said, there's definitely someone coming towards you in terms of love. You have options, you have a choice. You get to decide what you want. Maybe at this point of time you're feeling quite incomplete in your life, feeling like something is missing and all that stuff, but you're going to have that peace that you desire. And the other energy that I very strongly got for you here was the fact that someone is
watching tarot readings on you. Like that was the energy that I got, like someone is watching you, because you have the Page of Pentacles here. So that's the energy. For some reason I got that energy that someone is watching tarot readings on you, and there's some level of regret, okay, because you do have the Four of Cups and then you have the Strength card, and the Strength card often talks about a person who's given too much in a relationship to the point that they do not care about themselves. So there's you need to be honest to yourself. There can be some sort of regret. That is what I see. That's the reason Peace card popped out. But yeah, like you're going to recover from it. Someone is definitely coming towards you, but then you have built up your walls. That is what I see for you. And apart from that, the other energy is of the Page of Pentacles and Seven of Wands. So in terms of finances, be quite careful. The Page of Pentacles is not a good card. If someone is coming to you to ask money, okay, if the Page of Pentacles, someone quite immature, someone who is not trustworthy in terms of finances, usually the Page of Pentacles, they talk very high, in the sense like, you know, they might not have enough, but then they would talk like, you know, like this will happen, that will happen. In terms of money, you cannot trust them, okay. So with the Page of Pentacles, if someone is asking for money, I would definitely suggest that you do not loan out money to this particular person. And if you're wanting to invest somewhere, think twice before investing. So in terms of finances, make sure that you're keeping check on your finances with the Page of Pentacles and with the Seven of Wands, okay. Do not spend more than what you have, because Page of Pentacles often does that. So be careful in terms of finances, okay. So that is the energy that I get for you. Like I said, if things aren't in your control, you need to leave it up to a higher power. You need to have faith, okay, and about your finances part as well. So definitely take care of that. But apart from that, I see that someone is coming into your life, but you've built up a lot of walls. You can meet this particular person during work, because you have the Three of Pentacles. Maybe they are in your friend circle with the Two of Cups, or friends are going to pair you up. It can be that as well with the Two of Cups and Three of Pentacles. But definitely, you know, you are going to, through some sort of connection, you're going to meet this particular person. That is what I really see for you. With the Queen of Cups, with the Four of Cups, I feel like this particular person is actually in love with you, but there is like not wanting to accept at this point of time. But I see like love is definitely there, okay. They do have strong emotions towards you. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.